Hello everyone. This is question number 8 of exercise 6.5 and question is the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Now find its perimeter. हमें एक रोम्बस दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स बताए हुए हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स हैं ये। अब लेकिन हमें उस रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। अब लेट्स सपोज कि यह हमें एक रोम्बस जो है वो ड्रॉ किया है। अब ये रोम्बस है, इसके हमें डायगोनल्स दिए हैं। अब इसके दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल इसका बड़ा होता है और एक डायगोनल इसका छोटा होता है। तो लेट्स सपोज कि ये जो दो डायगोनल्स हैं इनको हम लेट्स सपोज ये बी डी हमें दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 16 और 30 दिए हुए हैं तो कोई भी डायगोनल आप 16 का और कोई भी 30 का ले सकते हो। तो यहाँ मैंने बी डी जो है लेट्स सपोज कि ये मैं 16 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और जो ए सी डायगोनल है वो हमारा 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि दूसरा डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? रोम्बस की ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि अगर हमें जब तक हमारे पास साइड नहीं होगी तब तक हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं। अगर हमें एक साइड पता हो बस तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है। और इसके ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को आपस में कहाँ काटते हैं? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट भी कहाँ पर करते हैं? जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हो। अब ये जो है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना, इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का, और इस वाले, यानी कि ये जो दो डायगोनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को कहां पर काटेंगे? जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज करके हम उसकी जो है साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये जब बाइसेक्ट करते हैं, जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो डायगोनल भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये बी डी जो 16 सेंटीमीटर है, अब ये जब एक दूसरे को बाइसेक्ट किया तो ये बी से डी तक पहले 16 सेंटीमीटर था, लेकिन इनके बाइसेक्ट करने से ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी दो ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ही ए सी डायगोनल जो है वो 30 सेंटीमीटर का था, तो 30 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 30 का हाफ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। तो अब ए सी भी, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। यहां मिड में हम एक पॉइंट दे देते हैं ओ, ठीक है, और ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी एक ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, कोई भी एक ट्राइंगल लो। एक ट्राइंगल में हमें 2 साइड गिवन है। लेट्स सपोज कि हम ए ओ डी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया। हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसमें 2 साइड हमें दी हुई है और बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें 2 साइड दी है। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। और जब हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी, जब तीसरी साइड आ जाएगी तो एक साइड आ गई, तो इसका मतलब ये सारी साइड्स जो हैं वो भी उतनी होंगी क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और इसकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम ये एडी साइड को फाइंड आउट करते हैं। अब जो ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने जो साइड होती है वो बड़ी वाली साइड होती है, और बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है इन 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बस लिख देते हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ए
ओ डी, ए ओ डी, इस ट्राइंगल में ए डी का स्क्वायर, ये बड़ी वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर इक्वल होगा कौन सी दो साइड के स्क्वायर के सम के, इस वाली ए ओ और ओ डी। तो यहां पर लिख दो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ए डी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब ए ओ कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर, और प्लस ओ डी कितना है 8 का स्क्वायर। अगेन वी विल राइट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 होते हैं 225। 15 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 15 मल्टीप्लाई 15, और प्लस 8 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 8। चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 8 जा कितने हो गए 64। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ गया 289। सो हेयर वी विल राइट ए डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 289। अब जो 289 है ये हमारा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर 289 जो है वो हमारा 17 के टेबल से डिवाइड होगा। अब 17 के टेबल से डिवाइड होगा ये 17 पर, और अगेन 17 1 जा 17। तो ए डी स्क्वायर 289 के क्या आ गए 17 इंटू 17। अब ए डी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ए डी इंटू ए डी, और यहाँ पे आ गया 17 इंटू 17। तो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, पेयर में से लेंगे एक ए डी, और यहाँ से भी वैल्यू एक लेंगे 17। तो ए डी यानी कि ये जो ए डी आई हमारे पास, ये कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। और अगर ये 17 आई तो ये भी 17 है, ये भी 17 है, और ये भी 17 है, क्योंकि रोम्बस है और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 17, और बिकॉज क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारे सेंटीमीटर में आएगा। बस अब हम क्या निकाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्या होगा फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड। सो हेयर 4 और मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। तो 17 4 जा कितने होते हैं 68 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।